हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे वो फॉर्म 67 को लेकर के है। फॉर्म 67 का ये औचित्य होता है कि यदि कोई एसएससी बाहर के देश में का टैक्स पे किया हुआ अपनी इनकम टैक्स की लायबिलिटी में उसका बेनिफिट लेना चाहता है तो एसएससी को फॉर्म 67 फाइल करना होता है। कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि एसएससी ने वो फॉर्म अपनी इनकम टैक्स की जो रिटर्न है उसको फाइल करने तक फाइल नहीं किया होता, तो डिपार्टमेंट सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 का ऑर्डर पास करके एसएससी की डिमांड बना देता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या एज ऑन डेट लॉ है वो इस केस से पता चलता है। केस का नाम है मिलिंद मोरेश्वर वर्सेस पिंपल खारे वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। यह केस 107 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 73 पर रिपोर्ट हुआ मैटर पुणे आईटीएटी ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 13 अक्टूबर 2023 को आया। यह केस असेसमेंट ईयर 22-23 से रिलेटेड है। जो प्रीवियस ईयर खत्म हुआ वो 31 मार्च 2022 को खत्म हुआ। एसएससी की जो रिटर्न फाइल करने की डेट सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के मुताबिक थी वो निकल चुकी थी। एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न 30 दिसंबर 2022 को फाइल की थी। कहने का तात्पर्य यह है कि सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर एसएससी ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की थी। एसएससी ने अपनी बिलेटेड रिटर्न फाइल करी थी सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के अंदर। एसएससी ने अपना फॉर्म 67 अपनी रिटर्न फाइलिंग की डेट से एक दिन पहले किया था, 29 दिसंबर 2022 को। इनकम टैक्स रूल्स 1962 के अंदर रूल 128 सब रूल 9 है, जिसको 1 अप्रैल 2022 से अमेंड किया गया था। उस अमेंडमेंट से पहले रूल यह कहता है कि एसएससी को अपना फॉर्म 67 अपनी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न जो कि सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर दी हुई है उस डेट तक फाइल करना है। क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने अपना फॉर्म सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर जो ड्यू डेट है उसके बियॉन्ड फाइल किया था, इसीलिए सीपीसी ने सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर उसकी एफटीसी का बेनिफिट नहीं दिया और डिमांड क्रिएट कर दी। यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रूल 128 सब रूल 9 को 1 अप्रैल 2022 से अमेंड किया गया और यह कहा गया कि यदि एसएससी अपनी रिटर्न, पहले बात इसमें रिटर्न के बारे में कहा गया कि यदि एसएससी अपनी रिटर्न सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 की अवधि में या सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 की अवधि में भी फाइल कर देता है तो एसएससी को फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलेगा। दूसरा, एसएससी के पास जो अमेंडेड रूल के अंदर फॉर्म 67 को फाइल करने का टाइम है उसको बढ़ाकर के एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर कर दिया गया। कहने का मतलब यह हुआ कि प्रेजेंट केस में जो एसएससी का रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है वो 31 मार्च 2023 को खत्म हो रहा है और क्योंकि एसएससी ने अपना फॉर्म 67 29 दिसंबर 2022 को उससे पहले कर दिया था तो एसएससी अमेंडेड रूल 128 सब रूल 9 के तहत आ रहा था। यदि हम रूल 128 सब रूल 9 को देखें तो उसके अंदर एक कंडीशन और यह है कि जो स्टेटमेंट ऑफ डिडक्टर है जिसने एसएससी का टैक्स काटा है, यदि उसने अपनी, एक और कंडीशन यह है कि यदि उसको भी अपनी स्टेटमेंट जो है वो एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर तक फाइल करनी है। तो प्रेजेंट केस में जब ये मैटर आईटीएटी के पास था, क्योंकि सबसे पहले सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में एसएससी की डिमांड क्रिएट हुई, एसएससी ने 154 की एप्लीकेशन लगाई जो कि रिजेक्ट हो गई। सीआईटी अपील से भी एसएससी को रिलीफ नहीं मिला, इसलिए एसएससी आईटीएटी के पास था। तो आईटीएटी ने यह कहा कि एसएससी ने अपना फॉर्म 67 टाइम पे फाइल किया है। एसएससी की जो रिटर्न है
वो रूल 128 सब रूल 9 के तहत है, लेकिन फाइल से ये पता नहीं चल पा रहा है कि जो स्टेटमेंट ऑफ डिडक्टर है वो भी एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर तक फाइल हुई या नहीं हुई है। तो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए इस लिमिटेड इशू के लिए मैटर को ईओ के पास रिवर्ट बैक कर दिया गया इस दिशा निर्देश के साथ कि यदि स्टेटमेंट ऑफ डिडक्टर भी फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर तक फाइल हो गई है तो एसएससी को फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस केस के मुताबिक दो चीजें सामने आती हैं कि यदि एसएससी ने अपनी रिटर्न सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 या सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के अंदर फाइल की है, बिलेटेड रिटर्न भी अलाउ है, और फॉर्म 67 फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और स्टेटमेंट ऑफ डिडक्टर जो कि डिडक्टर ने फाइल करनी थी, यदि वो भी फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर तक फाइल कर दी है तो एसएससी फॉरेन टैक्स क्रेडिट के लिए रूल 128 सब रूल 9 के मुताबिक एलिजिबल हो जाता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है मिलिंद मोरेश्वर पिंपल खारे वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, और यह केस 107 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 73 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर पुणे ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 13 अक्टूबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।